हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। इससे पहले भी कंसेप्ट ऑफ जेंडर की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या प्लेलिस्ट से जाकर इसको अवश्य देख लीजिए। उसके बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है, डिफरेंस वाली, जिससे कि आपको अच्छे से इस वीडियो ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। और जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे हम उनका, वहां से भी आप उनको देख सकते हैं। जो आपके ये टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर और एमडी रोहतक यूनिवर्सिटी में भी और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका सिलेबस है या ये जो टॉपिक्स हैं, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जो आपका एक बुक है उससे रिलेटेड हैं। तो ये मोस्टली बीएड का जो करिकुलम है सभी में कहीं बीएड फर्स्ट ईयर में और कहीं बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आ रहा है। तो आपको जो बीएड के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक को ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स से पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है, आपको ये डिफरेंस बताना है। बेसिकली हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं जबकि इनमें काफी डिफरेंस होता है। मैं डॉक्टर अनीता, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। जो इससे पहले भी जो कंसेप्ट जेंडर का बताया गया था उसमें भी इसका थोड़ा डिफरेंस दिया गया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके दो शब्द हैं, सेक्स एंड जेंडर। ये काफी हद तक एक जैसे लगते हैं और अधिकांशतः क्या करते हैं, हम दोनों जो ये वर्ड्स हैं इन्हें एक दूसरे की जगह हम इंटरचेंज कर लेते हैं। ये दोनों इंटरचेंजेबल यूज करते हैं हम इनको, और कभी कभी इसको क्या करते हैं, सिनोनिम्स के रूप में भी यूज कर लिया जाता है, जबकि ये सही इस तरह से सही नहीं है। क्योंकि जब ये सेक्स स्त्री और पुरुष के मध्य जैविकीय अंतर को इंगित करता है। सेक्स पॉइंट टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये जो है मैन और वुमेन में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है इस डिफरेंस को बताता है। और जबकि जेंडर क्या है, ये आपका सोशल कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक संदर्भ है, ना कि जैविकीय। बायोलॉजिकल नहीं है। ये बायोलॉजिकल क्या है, सेक्स बायोलॉजिकल है, जबकि जेंडर क्या है, जेंडर सामाजिक संदर्भ में यूज किया जाता है। मतलब समाज ने जो हमारे रोल डिसाइड कर दिए हैं, हमारे कल्चर ने या हमारी फैमिली ने हमारे जो रोल डिसाइड किए हैं, वो ही रोल जो है हम उसी रोल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जिस तरह के बॉयज के रोल अलग हैं और गर्ल्स के रोल अलग हैं, और ये सभी कल्चर में अलग अलग होते हैं। इनको बदला जा सकता है, लेकिन इनको बदलना इतना आसान नहीं होता है। इनको हम बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पहले जो वुमेन्स थी वो घर में ही रहती थी, बाहर का जैसे कोई जॉब वगैरह नहीं करती थी। उनका जो आपका जॉब सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो लेकिन यदि हम आज की सिनेरियो में देखते हैं तो आज की सिनेरियो में जो महिलाएं हैं वो बाहर जाकर काम कर रही हैं, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। हाँ, ये एक अलग बात है यदि हम किसी रूरल एरिया की बात करते हैं या किसी ऐसी जो अनडेवलप्ड एरिया है वहां की बात करते हैं, तो वहां पर अभी भी महिलाएं घर का ही काम कर रही हैं। तो ये जो है सेक्स जो है वुमेन और मैन की जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है इसको बताता है। और जबकि जेंडर जो है सोशल, जो आपका सोशल बिहेवियर या सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो कि हमारी सोसाइटी इन रोल को सेट कर देती है। सेक्स एक्सपेक्ट्स वेदर एन इंडिविजुअल इज मैन और वुमेन, ये मैन और वुमेन के बारे में बताता है। जबकि जेंडर जो है नारित्व और पुरुष यानी कि फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी को बताती है। नारित्व मतलब जैसे कि ये डिसाइड हो जाता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं में ज्यादा पेशेंस होता है और वो उनमें जो है शर्मीलापन होता है। जबकि पुरुष क्या होते हैं, पुरुष साहसी होते हैं। तो इनमें अलग अलग गुणों का विकास हमारी सोसाइटी ही करती है। Sex is determined by heredity, while gender is learned by socialization through proper behavior and attitude meant for a particular sex. जो सेक्स है वो हेरिडिटी से डिटरमाइन होता है, जबकि जो जेंडर है वो हर महिला हो या पुरुष हो
उन दोनों के उचित व्यवहार और अभिव्यक्तियों को डेवलप करती है, जो कि हम सामाजिकरण द्वारा उन उचित व्यवहारों को सीखते हैं, उचित जो हमारे जो प्रॉपर बिहेवियर होते हैं उन बिहेवियर को हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी कुछ ऐसे जो हमारी सोसाइटी है वो कुछ ऐसे रोल डिसाइड कर लेती है कि इन रोल को वुमेन को करना है और ये रोल जो है मैन के द्वारा निभाए जाएंगे। तो ये जो है, और जबकि ये जो भूमिकाएं होती हैं, जो रोल हैं, ये हालांकि जो कल्चर डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करती हैं जो सोसाइटीज, तो कल्चर के अकॉर्डिंग उनके रोल जो है बदलते भी रहते हैं। तो इस तरह से हम जेंडर को पूरी तरह से हम परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से। हालांकि जो समाज है, जरूर कुछ जो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, गुण होते हैं, जैसे कि अभी बताया नारीत्व और पुरुषत्व। नारीत्व मतलब नारी का भावुक होना और इमोशनल होना और ड्यूटीफुल होना, और जो पुरुष है उसकी ज्यादा डोमिनेंस होना, प्रभुत्व होना उसका ज्यादा। तो ये जो सारे हैं ये इनके जो हैं जो सामान्य गुण हैं वो इस सामान्य गुण है। पर फिर भी हम इन दोनों के गुणों का हमें मिश्रण भी मिलता है, जिस तरह से कि भाई जेंडर के निर्माण में हमें अपने अभिभावक जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे संगी साथी होते हैं, हम समाज से सीखते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और ये एक आंतरिक भावना है जो हम भी प्रदर्शित करते हैं। और इस तरह से मतलब जो आपकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या उनका विभाजन हो रहा है, और ये क्या कहलाता है, ये सेक्स कहलाता है। जबकि जहाँ पर सामाजिक विशेषताएं आ जाती हैं, पूरी समाज की एक विशेषताएं आ जाती है, जो समाज अपने स्त्री और पुरुष के लिए उपयुक्त समझता है, वो कहलाता है जेंडर। ठीक है, इस तरह से जेंडर इज अ टूल बाय विच द सोसाइटी कंट्रोल इट्स मेंबर। तो जो जेंडर है वो एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा जो समाज के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को कंट्रोल करता है। और while gender distinguish between men and women on the basis of life experience, जेंडर लोगों के विभिन्न अनुभवों के आधार पर स्त्री और पुरुष को अलग अलग करता है कि किस तरह से स्त्री जो मैन है अलग है और वुमेन किस तरह से अलग अलग है। और इसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि जो जेंडर है वो मेल और फीमेल के व्यवहारगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो उनकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को प्रकट करता है। जेंडर में मतलब मैन की और वुमेन दोनों की व्यवहारगत विशेषताएं आएंगी, दोनों की सामाजिक विशेषताएं आएंगी। साथ ही ये पुरुष मैन और वुमेन की जो भूमिकाएं हैं, जो रोल हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताता है, जिन्हें वो अपने फैमिली, अपनी सोसाइटी या जो उनका कल्चर है उस कल्चर के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से ये नारीत्व और पुरुष के द्वारा जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं उन बिहेवियर और एटीट्यूड को समाहित करता है। और इसे हम समाज को बांधे रखने का एक मूल नियम भी मान सकते हैं कि हमारा समाज इन नियमों से बंधा हुआ है। इसके बाद such biological attributes which distinction between men and women is called sex, and such social attributes which a society consider fit for its men and women are called gender, such as femininity and masculinity। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक जैविक विशेषताएं हैं जो मेल और फीमेल को अलग करती हैं, और ये सेक्स कहलाएगी। और ऐसी सारी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक सोसाइटी अपने ये उपयुक्त समझती है कि वो इसके जो रूल्स रेगुलेशन बना रही है वो वुमेन के लिए हैं, एक मैन के लिए, तो ये जेंडर कहलाया जाएगा। इस तरह से जेंडर का सेक्स से एकदम मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम है। इस तरह से दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि यह व्यक्ति के जन्म के समय के जैविकीय मतलब जो बायोलॉजिकल हैं और उनकी फिजिकल अपीयरेंस है या जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, बल्कि यह उन समाज निर्मित भूमिकाओं के बारे में बताता है। भूमिकाओं के बारे में कौन बताता है? जेंडर जो है भूमिकाओं के बारे में बताता है और स्त्री और पुरुष में निभाए जाने की अपेक्षा भी रखता है। इस तरह जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल बेस्ड है, और जो आपका जेंडर है वो क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। जो सोसाइटी है वो सारे रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, रिलेशनशिप बताती है,
और पावर प्रोवाइड करती है और नॉर्म्स बताती है कि और किस तरह से समाज में दोनों को किस तरह से व्यवहार करना है और इन्हीं व्यवहार के थ्रू हम समाज को बांधे रखने का एक मूलभूत नियम भी इसको मान लेते हैं, जो कि लोगों के सोचने समझने, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने को भी निर्देशित करता है। जो जेंडर रोल हैं या अपेक्षाएं सीखी जाती हैं और ये समय के साथ बदलती भी रहती हैं और विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के सापेक्ष होती हैं। इसी तरह से अब इस वीडियो में हमने जाना कि भाई जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है। इससे पहले जो वीडियो डाली है कंसेप्ट ऑफ जेंडर की, उसको भी देख लेनी है आपको। इसके साथ ही सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।